आज के इस ब्लॉग में आपके साथ कुछ मनी सेविंग टिप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके मैं अपने घर की बचत करती हूँ और अपनी मनी सेविंग करती हूँ। ये मेरे शौहर की प्लानिंग होती है और मैं उसको फॉलो करती हूँ। जिस तरह से वो मुझे बताते हैं मैं आज आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूंगी। तो काइंडली मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी टिप्स अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। वेलकम बैक टू हिनानाज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले सुबह का आगाज़ करते हैं हम लोग। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा हो रहा था क्योंकि अल्लाह पाक ने जो हवाओं का रुख कराची की तरफ किया हुआ है आज, तो वाकई में वो बहुत खूबसूरत था। मुझे लगता है कई शहरों में बारिश भी हुई होगी क्योंकि मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मौसम बहुत ही हसीन और बहुत प्यारा था। सुबह का आगाज़ तो हमारा हो चुका अल्लाह के बाबरकत नाम से। फिर वही चाय और शाय के हिसाब से हम लोग अपनी रूटीन का आगाज़ करते हैं। आप किस तरह से अपने रूटीन का आगाज़ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, यानी कि आपने अपनी सेविंग किस तरह से करनी है। मेरी वो बहनें जो रोज़ाना अपने आप को खर्च में डालती हैं, सोचती हैं कि हम क्या बनाएं, क्या करें, क्या खरीदें, क्या लेकर आएं, तो उनको चाहिए कि अपने बजट का प्लान बनाएं। नंबर एक, यानी प्लान इस तरह से बनाएं कि अगर आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। मेरे घर में तकरीबन मेरे 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी मम्मा है और मैं हूँ। हम 5 अफराद हैं और हमारा माशाल्लाह से 30,000 रुपये में पूरे घर का राशन के हिसाब से, हमारा रेंट का घर है, हमारा रेंट का भी किराया अदा हो जाता है और हमारे जो अखराजात है ना वो 30,000 रुपये महीने से ज़्यादा हमारे अखराजात नहीं बढ़ते, ना हम बढ़ाते उसको, क्योंकि हमारे घर में एक सेविंग प्लान बनाया हुआ है मेरे शौहर ने कि इससे ज़्यादा हमने खर्च नहीं करने। कभी इंसान के साथ बीमार होता है इंसान, उसको 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं, तो मनी सेविंग करने का ये अल्लाह पाक ने भी कहा है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आपको अपना चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, यानी कि हमारे पास जितने पैसे हों हमने उतना ही खर्च करना है, ना कि उससे ज़्यादा। और हमें चाहिए कि अपने आप पर ध्यान दें कि हम खर्चे किस तरह से ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिला ज़रूरत घर के अंदर आ जाती हैं, फिर वो एंड के महीनों में उसके साथ बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को। नंबर एक तो आपने यही करना है ना कि अपना एक प्लान बनाना है कि आपने कितने खर्च में आपका अपना घर चलता है। मैंने आपको अपनी प्लानिंग बताई है कि मेरा 30,000 से ज़्यादा नहीं करते हम लोग। 30,000 अबव है यार, इतना तो बहुत होता है। मेरे शौहर की सैलरी कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन हम लोग अब अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हैं। हम घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार 30,000, 35,000, 40,000 में कुछ नहीं होता, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, अल्लाह का शुक्र एहसान है। अगर आप हल्का हाथ रख के खर्च करेंगे ना तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका मनी प्लान और मनी सेविंग हो ही जाएगी इंशाल्लाह। जिस तरह से मैं करती हूँ मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि हमारे 2 बेटे भी हैं, हम लोग को उनको लेके चलना होता है। उनकी ट्यूशन की फ़ीस है, उनके स्कूल की फ़ीस है, तो कम से कम आप लोग खर्चा करा करें। सबसे पहली टिप्स तो यही होती है मेरी उन बहनों के लिए कि अपना एक प्लान बनाया करें। और दूसरी टिप्स मेरी बहनों के लिए ये होगी कि आप बिला ज़रूरत कोई भी चीज़ घर के अंदर ख़रीद कर ना लाएं। जब तक आपको उसकी ज़रूरत ना हो तो आप प्लीज़ बराए मेहरबानी उन चीज़ों को ना ख़रीदें जो आपके काम की ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों से आपका बहुत नुकसान होता है। क्योंकि जब वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आती हैं, जिस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं होती है और हमें फिर पैसों की बाद में जब ज़रूरत होती है, तो हमें ये ख्याल आता है कि हमने वो पैसे वो चीज़ उसमें ख़रीद ली थी वो चीज़, तो हमें ऐसा नहीं करना था। तो आप मेरी बहनें जब भी यानी कि आप राशन लेने जाएँ, कोई ग्रॉसरी लेने जाएँ अपने बाहर से, तो आप अपना जो ना प्लान बना लें कि आपने क्या खरीदना था और क्या खरीदा है। इसकी अगर आप प्लानिंग बना लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अपनी मनी सेविंग आसानी से कर सकते हैं। और तीसरी टिप्स मेरी ये होगी मेरी बहनों के लिए कि जो लोग घर में अगर पैसे नहीं जमा कर पाते, तो उनके लिए मेरी गुजारिश है कि आप एक बीसी यानी कि जो कमेटी वाली होती हैं आपके घरों के आसपास, आपके रिश्तेदार में बहुत सारे लोग कमेटियाँ डालते हैं, तो आप लोग अपनी सेविंग उस कमेटी के ज़रिए कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो हम लोग बहुत सारे खर्च कर चुके होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कुछ ला रहे हैं, क्या कुछ खा रहे हैं, और पैसे ज़ाया हो जाते हैं हमारे। तो मेरी उन बहनों की से ये गुजारिश है कि जिनसे पैसे जमा नहीं हो पाते तो वो लोग एक कमेटी डाला करें। कमेटी डालने से ये होगा कि आपको हर महीने एक पैसे मखसूस रकम निकालनी होगी। तो ज़ाहिर सी बात है वो देने होते हैं, जब तक हम हमारे पास जमा नहीं होंगे तो हम कैसे देंगे।
लेकिन अगर हम उनको देंगे तो वो जमा हो जाएँगे हमारे और हमें डर होगा कि यार नहीं किसी के पैसे हैं हमें देने हैं। तो इस तरह से आपकी मनी सेविंग भी हो सकती है और आपकी वो पैसे आपके काम आ सकते हैं वक़्त ज़रूरत जब आपको चाहिए हो। तो इसी तरह से आप लोग अपने घर को फ़ॉलो करें और मेरी रूटीन भी यही है। मेरी मम्मा मुझे यही सिखाती थी और मेरी मम्मा भी इसी तरह से मेरी जो ना इसी तरह से घर के अंदर अपनी सेविंग किया करती थी। अपने घर की छोटी-छोटी ज़रूरतों को आप लोग खुद जब तक नहीं देखेंगे तो कोई भी नहीं देखेगा। क्योंकि आजकल जो महंगाई के हालात है ना, उसमें गुज़ारा करना वाक़ई में बहुत मुश्किल है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो एक ख्वाब जैसी ज़िंदगी हो जाती है, जब हमारे पास आखिरी के दिन होते हैं तो। लेकिन अगर हम लोग सहूलत से चलते हैं और तरीके से चलते हैं, तो हमारे लिए हर दिन एक ऐसा होता है, जैसे हमारा पहली तारीख का दिन हो। तो मेरी बहनों, आप अपना ख़्याल खुद रखें, अपने काम में खुद ध्यान दें और अपनी मनी सेविंग खुद करें। जैसे मेरे शौहर मुझे खुद बताते हैं, मुझे यकीन करिए मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरे शौहर ने एक बजट प्लान बनाया हुआ है कि हमने इससे ज़्यादा नहीं खर्च करने। तो आप लोगों ने भी एक उसूल बना लेना है कि इससे ज़्यादा आपने नहीं खर्च करने और एक हिसाब लगा लिया करें चीज़ों का कि महीने में क्या चीज़ कितनी खर्च हो रही है। आटा, तेल, घी, चीनी सबका एक हिसाब लगा लिया करें कि कितनी खर्च हो रही है। उसके हिसाब से फिर अपने राशन में आप लेकर आया करें कि आपके महीने में क्या ग्रॉसरी आ रही है, क्या खर्च हो रही है, उसका एक अंदाज़ा लगाया करें। जब तक आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे तो आपकी सेविंग नहीं हो सकती। और आज मैं रिस्क में बरकत के लिए आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो मैं अपने घर में करती हूँ, तो आपको भी करना चाहिए क्योंकि मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कभी परेशानी नहीं होती पैसों की, कभी तंगी नहीं होती, कभी नागा नहीं होता हम लोगों का। तो इंशाल्लाह आप लोग भी इसको फॉलो करिएगा और इसी तरह से पढ़िएगा। इंशाल्लाह कभी भी आप भी जो है ना इस चीज़ से महरूम नहीं होंगी। तो पढ़ना है इस तरीके से वजीफ़े को। बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा है ये, बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाह अल्लाह का ताला का नाम है, इस्म अल्लाह ताला का है ये और अल्लाह ताला के नाम से अगर हम जो काम शुरू करते हैं तो उसकी क्या ही बात होती है। तो पढ़ना इस तरीके से आपने कि आपने 3 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये 100 बार पूरा हो जाए उसके बाद आपने 7 मरतबा कहना है या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। ये आपने 7 मरतबा कहना है। फिर उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है आपने 3 मरतबा। यानी कि पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है 100 मरतबा, फिर या रब्बना कहना है 7 मरतबा और फिर 3 बार दुरूद पाक दोबारा पढ़ना है। ये आपका वजीफ़ा कंप्लीट हो जाएगा और आपने जुम्मे की नमाज के बाद पढ़ना है ये और हर जुम्मे को पढ़ना है। इंशाल्लाह नागा की नहीं कीजिएगा, छोटा सा वजीफ़ा है, बहुत बड़ा नहीं है और अपने हुजूर रिज़्क़ के लिए अल्लाह पाक के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिएगा क्योंकि अल्लाह पाक को रोना बहुत पसंद आता है अपने बंदों का। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं तो उसकी शर्म से अच्छा है कि हम अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाएँ और अल्लाह ताला के आगे अपने आप को साबित कदम रखें। बेशक अल्लाह परवरदिगार है, हमारा मालिक है और हमें देने वाला है और अपने तमाम गुनाहों की अल्लाह ताला के आगे एक हाज़िरी लगा दें कि या अल्लाह पाक हमसे जो ख़ताएँ हुई हैं उसे माफ़ फरमा दें और हमारे लिए रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दें और हमारे लिए एहसानें पैदा कर। क्योंकि अल्लाह ताला यार बहुत बड़ा मालिक है, अल्लाह ताला खालिक है, रहमान है, रहीम है। तो इंशाल्लाह 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 मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये पढ़ेंगी इंशाल्लाह तो आप कभी बेड़ा पार हो जाएगा क्योंकि जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है उनका तो बेड़ा अल्लाह ने ही उठाया हुआ होता है। तो हमारा बेड़ा पार तो होना ही होना है, हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा तो होना ही होना है। तो आप लोग अल्लाह पर यकीन रखें और इस अमल को जारी रखें। इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। आज हम लोग का प्लान बाहर जाने का हो चुका था। मेरे शौहर गाड़ी लेके आ गए थे अपने बॉस की, तो हम लोग बाहर थोड़ा सा आउटिंग के लिए चले गए थे। बहुत हमने एंजॉय किया। मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसी तरह से मैं अल्लाह पाक उन तमाम बहनों के लिए गुजारिश करती हूँ कि अल्लाह पाक तमाम बहनें खुश खुर्रम रहें अपने घर में, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे अल्लाह पाक उन्हें और अल्लाह ताला हंसता बसता हर औरत को रखे अपने घर में। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको मेरी कोई सी भी टिप्स अगर अच्छी लगी हो ज़रा सी भी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।